एक तरफ कोरोना वायरस महामारी लोगों की जिंदगी लेने पर लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी राजनीति करने पर लगे हुए हैं। इस राजनीति के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली में नगर निगम में सत्ताधारी बीजेपी को लेकर है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नगर निगम के कर्मचारियों की जिंदगी से खेल रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी के खजूरी से निगम पार्षद मनोज त्यागी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड जैसे कोरोना के खिलाफ उपकरण तक मुहैया नहीं करा पा रही है। वहीं मनोज अपने वार्ड से लेकर जगह जगह लोगों को कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी उपकरण दे रही हैं। ने ये आरोप लगाया है सत्ताधारी बीजेपी पे कि निगम के कर्मचारियों को कोई भी कोरोना से जुड़े उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है। क्या ऐसे वाकई सच है? देखिए, अगर सच ना होता तो मैं क्यों बोलता, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मैंने जो शमशान घाटों पे दौरा किया और वहां देखा जाकर के, तो बड़ी दयनीय स्थिति है कर्मचारियों के पास ना तो मास्क है, ना हैंड ग्लव्स हैं, ना फेस शील्ड है, ना सिर के ऊपर कैप है, ना उनको पीपी किट दी गई है। और उनसे बात क्या की जा रही है, उनसे काम क्या लिया जा रहा है? उनसे कहा जा रहा है शमशान घाट के अंदर कहीं गंदगी ना हो जाए, कूड़े के ढेर ना लग जाए, हैं, कोई लकड़ी की कमी हो तो उसको इंतजाम करवाओ, कोई अगर आदमी कम है तो वर्क्स डिपार्टमेंट के जो बेलदार हैं वो लकड़ी उठा करके वहां पहुंचवाएं। अरे, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऐसी बॉडी से कोरोना फैलने का डर है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई आप इनका सहयोग करें। सहयोग करने के लिए कर्मचारी तैयार है, मेहनत करने के लिए, मदद करने के लिए, जान जोखिम डालने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम उनको उस बीमारी से लड़ने का, उस महामारी से लड़ने का पूरे तरीके से हथियार तो दिया जाए। जो पीपी किट है, जो ग्लव्स हैं, ये तो सब मुहैया कराए जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमरों में बैठ के राजनीति करती है। एक बार भी किसी ने शमशान घाट पे जाकर के दौरा नहीं किया, किसी ने हॉस्पिटल में जाके दौरा नहीं किया, किसी ने कोविड पेशेंट से मुलाकात नहीं की, किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर कोविड जो पेशेंट हैं उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, या हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम चीजों पे जब आपको पता चलेगा, जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, जमीन पे उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, काम करेंगे। लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को मेरे को रखना पड़ा, और विपक्ष के नाते मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं कर्मचारियों की भी बात करूं, मैं जनता के हित की भी बात करूं, जनता को आ रही परेशानियों को भी देखूं और कर्मचारियों को आ रही परेशानियों को भी देखूं। भारतीय जनता पार्टी सो रही है, सोती रहे, लेकिन हम अपना काम पूरी सजगता, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन कुछ बीजेपी के निगम के कुछ सोर्सेस ने ये बताया कि इसमें कुछ घोटाला भी हो सकता है पीपी किट में, और जो आपका उपकरण जितने भी कोरोना को लेकर हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह का कुछ घोटाला वगैरह बीजेपी कर सकती है इसमें? नहीं, घोटाला पार्टी तो आप हैं ही, लेकिन कम से कम वो उपकरण तो मुहैया कराएं। आप महंगे सस्ते जो खरीद रहे खरीदें, लेकिन कम से कम उन कर्मचारियों की जान तो जोखिम में ना डालें जो तमाम समाज के लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। आप वो लोग सेवा देने, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता कि आप खरीद रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आप करिए, हमें नहीं पता, क्योंकि आपके नेचर, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन जो कर्मचारी हमारा फील्ड में काम कर रहा है, जो हमारे जनता है, जो हमारे अन्नदाता है, एक तरीके से जो ईडीएमसी के अंदर बैठे हुए तमाम जनता है, उसकी स्वास्थ्य का अगर हम देखरेख नहीं कर पाए, उसकी देखभाल नहीं कर पाए, तो फिर हमारा क्या मतलब, क्या हमारा फायदा? हमारा होने का मतलब है कि तमाम लोगों को ये महसूस होना चाहिए, इस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लोग रहते हैं उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम यहाँ एक अच्छी सरकार के अंतर्गत रहते हैं, जो कॉर्पोरेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है, और वो अपने आप को सेफ महसूस करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन में, कहीं ना कहीं उस नेतृत्व में कमी है जो उस नगर निगम को चला रही है। कुछ शमशान घाट में मैं ये पता चला है कि मन माफिक रेट ले रहे हैं। इस कोरोना के समय में भी लूट मचा रखी, काला बाजारी चल रही है। तो क्या कुछ नेताओं को वहां जाकर इसका निरीक्षण नहीं करना चाहिए जिन शमशान घाटों में चल रहे हैं? क्योंकि ताजा मामला गाजीपुर शमशान घाट का मिला था, वहाँ पे 5,000 10,000 पर लिए जा रहे थे बॉडी से, और लोगों को देना ही पड़ रहा था मजबूरी में, आपकी बॉडी पहले हम जला देंगे। देखिए, इतनी मारामारी हुई इस महामारी में कि लोगों को 2-2 दिन का वेटिंग करना पड़ा अपने शमशान घाट में दाह संस्कार करने के लिए। अपने परिवार के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, जो भी जिसकी जान क्षति हुई है, उनका संस्कार करने के लिए उनको 2-2 दिन इंतजार करना पड़ा है। ऐसे में वो आदमी क्या करे
जिसके ऊपर एक तो इतना बड़ा पत्थर पड़ गया हो कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसका आदमी चला गया, साथ में वो 2 दिन इंतजार करे उस गम के साथ, उस दुख के साथ, उस बॉडी के साथ, वहां अपनी भी जान को, रिश्तेदारों की भी जान को जोखिम हो सकता है। तो ऐसे में इंतजाम किसकी जिम्मेवारी थी? शमशान घाट किसकी टेरिटरी में आते हैं? शमशान घाट की देखरेख, इसका कार्यान्वयन, इसका मेंटेनेंस, ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी एमसीडी की है। अगर इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई नंबर लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, तो एमसीडी के लोगों को, एमसीडी के नेताओं को काम करना चाहिए, उस पर देखना चाहिए। आप अधिकारी की तरफ को एक बार में उंगली उठा देते हैं, भ्रष्ट है। अगर वो भ्रष्ट है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है किसकी? अगर वो खराब काम कर रहा है तो उसको सही काम कराने की जिम्मेदारी है किसकी? जनता ने आपको किस लिए चुना है? क्योंकि आप जनता और अधिकारियों के बीच की कड़ी हैं। आपको उनको चलाने का आपके अंदर मादा होना चाहिए, आपके अंदर वो मैनेजमेंट आना चाहिए आपको उनको चलाने का। आप नगर निगम को अच्छे से चला सकें, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के अंदर बैठी है, ये उसकी कमी है। उसकी वजह से लोगों को पैसे देने पड़े और नंबर लगवाने के लिए अपने जो बॉडी है उसको दाह संस्कार करने के लिए वहां भी रिश्वत देनी पड़ गई। अभी कुछ पार्षद हैं जो अपनी तरफ से लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना के समय में, कुछ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन फिल करा रहे हैं, कोई मास्क, सैनिटाइजर, खाना दे रहा है। तो क्या आपके वार्ड में और खासकर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं या आप अपनी इंडिविजुअल कुछ ऐसी मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, हमने तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं, हर गली में एक कार्यकर्ता को एक ऑक्सीमीटर दिया है। ऑक्सीमीटर इसलिए दिया कि हमने देखा कि लोग 2-2 हजार रुपए में ऑक्सीमीटर खरीद रहे हैं। एक गरीब आदमी जो बिल्कुल परेशान है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जिसके परिवार में इतनी बड़ी आपदा आ गई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मन के अंदर डर, वो डर इतना ज्यादा भयावह है कि उसके चलते वो सही होते हुए भी नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास बुलंद है तो आपको बीमारी नहीं घेर सकती, आप जल्दी रिकवर होंगे, आप जल्दी ठीक होंगे। ये साइंटिस्टों ने भी कई बार अपने उसमें बताया है। और तमाम डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स के पास, उस डॉक्टर के पास पेशेंट जाना पसंद करता है जो डॉक्टर अपनी बातों से उस पेशेंट का मनोबल ऊंचा करता है, और वो मनोबल ऊंचा होने से वो पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है। तो क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती, इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि ये लोगों को मोटिवेट करें? हमने उस मोटिवेशन के लिए हमने एक ऑक्सीमीटर हर गली में दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि गली के जितने लोग हैं सबकी ऑक्सीजन की जांच करें। और अगर किसी को परेशानी है, हमने बोर्ड भी लगाया हर गली में कि अगर किसी को परेशानी है तो आप इस नंबर से, इस व्यक्ति से फोन करके ऑक्सीमीटर मंगवा सकते हैं और उससे जांच कर सकते हैं।